क्या कह रहे हो? तो हम यूनिट 2 सीख रहे थे। यूनिट 2 का नाम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाम क्या था बोलो? क्या नाम है? कंज्यूमर। नमस्ते भाई, क्या टाइमिंग है तुम लोग की भाई, बढ़िया। अभी लिखा है भाई मैंने। देखो मैं इतना सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। हमने स्टार्ट नहीं करा क्लास, हमने किया स्टार्ट नहीं किया ना भाई, है ना? हमने स्टार्ट नहीं किया ना। लेकिन बाबू सुनो, ये मत सोचना कि डेली इसी टाइम पर ये मैं लिखूंगा। हाँ हाँ, तो इसलिए हमने थोड़ा रोक दिया था कि भाई भी आ रहे साथ में सीखेंगे। यूटी है, ओहो, तो उसमें हम क्या करें बताओ? वही तो कह रहा हूँ, क्या करें हम, ये तो बताओ। सारा इम्पोर्टेंट है भाई। भाई ये यूटी है, यूटी जो पता क्या इम्पोर्टेंट, वो आपकी मैम के मूड पर डिपेंड करता है। देखो यूटी क्या है ना, वो मैम पे आपका करेगा डिपेंड कैसा है। हाँ, एग्जाम मुझे पता है कि एग्जाम आपकी मैडम नहीं बनाती। अगर आपकी मैडम का मूड अच्छा होगा तो पेपर आसान बना देगी। मैं बता रहा हूँ, अगर मूड खराब होगा तो पेपर मुश्किल बनाएगी। अब जैसे मुझे देखना है कि बच्चों की रिमांड लेनी है, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे दूंगा जो मैं जानता हूँ कि मुश्किल है बनना। और जब मुझे देखना है कि चलो बच्चे ने मेहनत किया, थोड़ा सा आसान दे दूंगा। तो हम पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो यूटी हम कह नहीं सकते। ठीक है, हाँ हाँ, मैं अपने हिसाब से जारी लूंगा। ठीक है, हाँ तो ये देखो, हम लोग यूनिट 2 देख रहे थे भाई। आपका 2 लेक्चर मिस है तो बहुत कुछ नुकसान हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ रेगुलर आया करो। देखो इस वर्ड का मीनिंग क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमने कहां तक सीख लिया था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एंड यूटिलिटी। आज हम क्या सीखेंगे कि हम कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते हैं। ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर आप क्या बोलोगे कि भाई अब हम इससे ज्यादा नहीं लेंगे, इससे ज्यादा हम कोई चीज को खाएंगे नहीं, कोई चीज को हम बाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है, आज हम वो सीखेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, विक्स की गोली खाया करो तो डीएमओ अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अबे भाई कैसे मरे मरे मार कर लाता भाई, देख के नहीं लाता क्या? हम क्या ऐसे थूक लगा के लिखो क्या इसमें? भाई भाई एक काम करना है, मोर का पंख ले आना और एक ही लाना, डुबो डुबो करके लिखूंगा बोर्ड पे। अब बाकी कहाँ रह गए? एक गायब है। अच्छा, राखी बांधने हैं रक्षाबंधन पे, भाई इतना लेट आएगा वो। ओ वाओ, क्या मिल गया है, बढ़िया। देखो इधर ध्यान दो। ठीक है, हम लोग कौन सा अप्रोच सीख रहे थे? कार्डिनल अप्रोच। तो जो भी हमने टॉपिक सीखा वो हमने कहाँ का सीखा? कार्डिनल अप्रोच तक सीखा। अब देखो दो अप्रोच होते हैं क्या सीखने के लिए? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। एक होता है कार्डिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल का मीनिंग क्या होता है? इसमें हम यूटिलिटी को नंबर्स और मनी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऑर्डिनल में हम सिर्फ रैंक दे सकते हैं। रैंक का मीनिंग क्या हुआ? जैसे कि आपने आइसक्रीम खाया तो आपने कहा ये आइसक्रीम ब्रांड का टॉप नंबर, सबसे फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे, इसका टेस्ट इतना अच्छा है, गुड बेस्ट है, उसमें हम नंबर नहीं देते। लेकिन अगर हम कहाँ की बात करते हैं? कार्डिनल अप्रोच की, तो हम यहाँ नंबर देते हैं। तो उसमें हमने ये सीखा था, इसकी मीनिंग सीखी थी, इसके इकोनॉमिक्स के बारे में सीखा था। फिर हमने क्या सीखा था? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, फिर डायग्राम, स्केड्यूल, देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम क्या सीखने वाले हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो होता क्या है, देखो क्या बोलेंगे? और कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इक्यू की पावर है। ठीक है, वो पावर में पहले मत सोच लेना, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम वेयर ही गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इस वर्ड का मीनिंग क्या है समझो। मैंने क्या लिखा है? आ कंज्यूमर क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा कब? जब उसको क्या मिलेगा? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, आप जो पैसे दे रहे हो गुड्स लेने में, 100 रुपए दिया आपने, तो 100 में आप कोई, मैं बोलूंगा कि आप कहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, तो इसका मीनिंग क्या है? 100 में जो आपको क्या मिल रही है उस गुड से, वैल्यू उस गुड से, यूटिलिटी वो क्या मैक्सिमम है। यानी कि अगर उससे ऊपर नीचे गया तो क्या हो जाएगा? उस वैल्यू से डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल
अगर मैंने बोला 100 पे आपको कितने मिल रही, यूटिलिटी 50 की मिल रही, तो आप क्या हो, 100 रुपए में अगर आपको 50 से क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा, आप नहीं लोगे। इसका मीनिंग क्या है कि 100 रुपए में अगर आपको लगता है कि इसकी क्या है यूटिलिटी, वो 50 के बराबर है, अभी 100 के 100 भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। आपकी चॉइस अलग है, मेरी चॉइस अलग है, इसलिए मैंने एक वर्ड लिखाया था, वो क्या था वर्ड, यूटिलिटी इज अ डैश कॉन्सेप्ट। क्या था डैश में, क्या था, यूटिलिटी इज अ डैश कॉन्सेप्ट। क्या था डैश में, देखो मैं ऐसे ऐसे पूछूंगा क्वेश्चन, इतना आसान आसान, ठीक है। डैश में क्या था, सब्जेक्टिव, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसका मीनिंग क्या है, पी टू पी क्या होगा, वेरी करेगा, टाइम टू टाइम क्या करेगा, वेरी करेगा। आज आपका पेट अच्छा है, आज आपको बाहर की चीजें अच्छी लगेंगी, जहां पेट आपका खराब है, बाहर का खाना जो अच्छा लगता है वो भी खराब लगेगा, तो ये क्या होगा, टाइम टू टाइम की बात आएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये सारी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना। पर डस्टर भी कहाँ है भाई, अब क्या हाथ से मिटाऊं, कुछ भी नहीं है क्या, चलो भाई मिटा देता हूं, इसी से लैपटॉप लाऊंगा, पूरा इस पे इंक छप जाएगा यार, ठीक है। अब देखो, तो देखो इक्विलिब्रियम में हम दो मेथड सीखते हैं, इसमें क्या आता है, दो आता है केस। पहला क्या केस, क्या आता है, सिंगल केस। क्या आता है, अभी सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है, इसे लिख लेना, ऊपर लाएंगे तो बोलूंगा, बाकी मैं लिखवाऊंगा भी, ठीक है। अभी सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना। सिंगल केस आता है, क्या आता है, टू टू कमोडिटी केस, ठीक है, आता है। अब देखो पहले हम सिंगल केस की बात करते हैं। सिंगल केस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे गुड्स आपके पास कितना है, एक ही गुड्स, सिर्फ एक्स है, लेट से एक्स, जैसे मैथ में एक्स मानते हैं, यहाँ पे गुड्स को हमने एक्स मान लिया, यहाँ पे क्या है, लेट गुड एक्स। अब ये अगर सिंगल केस की बात हो रही है, तो सिंगल केस में ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जहां पर हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। तो इसमें हम चीज क्या देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान देना, मैंने क्या लिया, क्या लिखा मैंने, मार्जिनल, जब इक्वल आ जाए किसके, प्राइस के। पी क्या है, पी क्या है, प्राइस है। इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे गुड्स हमारे पास क्या एक्स है, तो मैं क्या लिखूं, एम यू एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। अगर ये पॉइंट हमें आ जाता है, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, इस पॉइंट का मीनिंग है सी, सी का मीनिंग है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इन केस, कौन सा केस है, सिंगल केस है, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो आपको क्या मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी, वही क्या है, प्राइस के बराबर। और हमने सीखा था मार्जिनल यूटिलिटी के मेजर के दो फॉर्म है, क्या क्या, एक नंबर और एक मनी। तो अगर हमें क्या करना है, मेजर करना है, तो जो इसकी क्या है, यूनिट है, वही क्या है इसकी होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, जिसको मैथ में हम क्या बोलते हैं, लाइफ टर्म। लाइफ टाइम है ना। अगर मैंने ऐसे लिखा 2x + 3y, क्या ये ऐड हो जाएगा, क्या ये ऐड हो जाएगा, दिख रहा है आपको, नहीं नहीं होगा, क्यों, कि भैया इसका वेरिएबल एक्स है, इसका वाई है, दोनों के अलग अलग है। अगर मैं 2x + 3x लिख दूं, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही हर चीज में अप्लाई होती है जहां पर मैथ की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पर एमयूएक्स अगर हम यूटिलिटी ले रहे हैं, तो जो हमारा क्या होना चाहिए, प्राइस होती है यूटिलिटी होना चाहिए। अगर इन दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये पॉइंट क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सी, ठीक है। अभी इसको दिक्कत नहीं लेना है, अभी हम न्यूमेरिकल लेंगे, तब और चीजें सीखेंगे। इसका न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट तो हमें क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम मिल गया। अब आपके माइंड में डाउट आया कि भैया ये तो इक्वल टू का साइन लिया है, अगर ये भैया इस टाइप का साइन हुआ, यानी कि इससे मोर देन, या फिर भैया लेस देन का साइन हुआ, तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इधर, अगर दीपा इतने ध्यान से देख रही है, इसका मतलब दीपा के मन में डाउट है कि भैया अगर ये ऐसे होगा, एम एक्स क्या होगा, पी ऑफ एक्स से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ठीक है। थोड़ा माइंड में कुछ थॉट आ रहा है, सोचो क्या होगा।